नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बी गोड क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों अपन इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो MCQ क्वेश्चंस हैं उनको हल कर रहे हैं सिलेबस अनुसार। ठीक है, एक एक चैप्टर का जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों को अपन सीरीज वाइज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पूरा कम्प्लीटली इन वीडियो को आप रेगुलर देखते रहिएगा क्योंकि सारा क्वेश्चंस यहीं से आने वाला है, यहाँ से बाहर आपका एक भी क्वेश्चंस नहीं जाएगा। क्वेश्चन है आपका 16 नंबर का, जो कि है दो सेट स्क्वायरों के द्वारा कहीं कोण बनाए जा सकते हैं। जो दो सेट स्क्वायर होते हैं, एक होता है 45 45 और 90 का, और दूसरा होता है 30 90 उसका। ठीक है, इनसे क्या होता है, इन दोनों को मिला के बहुत सारे कोण बनाए जा सकते हैं। दी गई आकृति में ए का मान क्या होगा, मतलब कि इस जगह का कोण क्या होगा जब दोनों सेट स्क्वायर द्वारा 45 डिग्री और 60 और 30 होते हैं। अब मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर कितना डिग्री होता है, तो यहाँ पर 45 डिग्री होता है, यानी कि एक तो हो गया 45, और ये वाला जो होता है ये वाला होता है 30 डिग्री, तो एक हो गया 30। अब आप पता कर पाओगे कि 45 और 30 कितना हुआ, तो 75 हुआ। ठीक है, अब 75 डिग्री यानी कि इधर से देखोगे तो 75 डिग्री हो चुका है टोटल, लेकिन इधर से इस वाला कोण आपसे पूछा गया है ना। तो यह कोण टोटल होता है 180। 180 में से घटाना है आपको 75, बचा क्या 105, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। फिर से एक बार फिर समझ लीजिए, यहाँ पर ये 45, ठीक है, और ये होता है यहाँ का 30। 30 और 45 75 होता है, यानी कि टोटल 75 है इधर वाला। तो बच्चा इधर वाला जो कितना होगा, तो अपन 180 में से कितना घटा देंगे, तो अपन घटा देंगे 75 घटा देंगे, तो बच्चा कितना 105। तो 105 अपना कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, वो भी सेट स्क्वायर से संबंधित आया है, जो कि है सेट स्क्वायर को विभिन्न कोण बनाने में प्रयुक्त करते हैं। सेट स्क्वायर को विभिन्न कोण बनाने के लिए प्रयुक्त करते हैं। तो देखिए, एक 45 डिग्री सेट स्क्वायर से बनाए कोण ए का मान क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है, हटा देता हूँ मैं इसको, यहाँ पर देख लीजिए। एक 45 डिग्री सेट स्क्वायर से बनाए कोण ए का मान क्या है, यानी कि इस कोण का बनाया गया मान क्या है। ये जो सेट स्क्वायर है ना, ये दोनों तरफ से आपको समान आकृति का दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर भी ये 45 होगा, यहाँ पर भी 45 होगा, और इधर कितना होगा 90 होगा। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक कितना है 45 है। अब आपको टोटल देखिए, यहाँ पर ऐसा होता है, और ये सेट स्क्वायर इस तरीके से यहाँ पर रखा हुआ है, 45 45 का है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 45 है। और ये जो टोटल होता है ना, टोटल होता है 180। तो 180 में से अपन कितना घटा लेंगे, 45 घटा लेंगे। जब 180 में से 45 घटाया जाता है तो कितना बचता है, तो 180 में से 45 जब अपन घटा लेते हैं तो 135 बचता है। कितना बचता है 135, यानी कि ए ऑप्शन जो है अपना वो यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा 135। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में से एक सेट स्क्वायर प्रदर्शित किया गया है, यानी कि आपको एक सेट स्क्वायर दिया गया है। उस सेट स्क्वायर के कोण ए का मान क्या होगा, यानी कि इस कोण का मान क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया है। एक तो होता है सेट स्क्वायर जो दोनों तरफ से अगर बराबर हो, ये वाला साइज और ये वाला साइज, तो यहाँ पर ये तो होता है 45, ये होता है 45, और ये होता है 90। उसी प्रकार से एक और है जिसका ये तो होता है 30, ये होता है 90। अब बचा ये होता है कितना 60। ठीक है, क्योंकि इन तीनों को जोड़ने पर टोटल 180 आना चाहिए। वैसे इसमें भी ये तीनों जोड़ने पर कितना आना चाहिए 180, तो 45 45 तो हो जाता है 90, और 90 180 होता है। उसी प्रकार से 90 और 30 120, और बच्चे 60 जो क्या हो जाएगा 180। तो बी ऑप्शन अपना कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है अपना 19, जो कि है ड्राफ्टिंग मशीन में निम्न में से कौन सा उपकरण लगा होता है। ड्राफ्टिंग मशीन वो होती है जिस पर ड्राइंग की जाती है। ठीक है, तो उस पर कौन सा उपकरण लगा होता है, तो प्रोटेक्टर होता है चांदा। ध्यान रखिएगा, प्रोटेक्टर किसको कहा जाता है, तो वो होता है आपका चांदा। और टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर भी लगा होता है और प्रोटेक्टर भी लगा होता है, यानी कि आपका सी ऑप्शन कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनी ड्राफ्टर का उपयोग किस रूप में नहीं किया जा सकता है। मिनी ड्राफ्टर का उपयोग
किस रूप में नहीं किया जा सकता? तो चांदा, पैमाना, सेट स्क्वायर या पेच कर्व। तो मित्रों डी ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर पेच फ्रेंच वर्क फ्रेंच कर्व में नहीं किया जाता। फ्रेंच कर्व क्या होते हैं? यह टेढ़े मेढ़े होते हैं, है ना, जिनमें तरह तरह की आकृतियाँ अपन बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका अगर चित्र आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। अगला जो क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में प्रदर्शित उपकरण को पहचानिए। यह जो उपकरण है इसका नाम क्या है? तो ड्राफ्टिंग मशीन है, मिनी ड्राफ्टर है, टी स्क्वायर है या ड्राइंग बोर्ड है। तो यह जो है ना, यह है ड्राफ्टिंग मशीन। यह ड्राफ्टिंग मशीन है, यानी कि ड्राइंग करने की मशीन है। देखिए अगला क्वेश्चन है, मिनी ड्राफ्टर निम्न में से किस उपकरण के अतिरिक्त बाकी सभी उद्देश्यों की पूर्ति करता है? मिनी ड्राफ्टर जो है वह निम्न में से किस उपकरण के अतिरिक्त बाकी सभी उद्देश्यों की पूर्ति करता है? तो क्या मापनी के, सेट स्क्वायर के, प्रोट्रैक्टर के या कंपास के? तो कंपास को छोड़कर अतिरिक्त बाकी सभी उद्देश्यों की पूर्ति कौन करता है? मिनी ड्राफ्टर करता है। मिनी ड्राफ्टर में कंपास नहीं होता है। अगला जो क्वेश्चन है, मिनी ड्राफ्टर की दोनों भुजाएं किस कोण पर जुड़ी हुई होती है? मिनी ड्राफ्टर की जो दोनों भुजाएं होती हैं वह किन कोण पर जुड़ी हुई होती हैं? तो यह 90 डिग्री पर जुड़ी हुई होती हैं। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका बहुत ही सिंपल तरीके का क्वेश्चन, नीचे दिए गए उपकरण का नाम है। यहाँ पर यह उपकरण जो दिया गया है इसका आपको नाम बताना है। तो बहुत ही सिंपल सा है, चांदा। अगला क्वेश्चन है, प्रोट्रैक्टर का प्रयोग मापने में होता है। प्रोट्रैक्टर क्या मापने में इसका उपयोग होता है? मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रोट्रैक्टर एक ऐसा उपकरण है जिसको कहा जाता है चांदा। ठीक है, चांदा होता है तो चांदा कोण बनाने के लिए काम में लेते हैं। तो डिग्री में कोण को, रेडियन में कोण को, मिनट में कोण को या रेखीय माप को, तो डिग्री में कोण को मापने के लिए अपन प्रोट्रैक्टर का उपयोग करते हैं। यानी कि ए ऑप्शन अपना यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है अपना 26 नंबर, जो कि है उस उपकरण को पहचानिए जिसे छोटी दूरी की मार्किंग व विभाजन में प्रयुक्त करते हैं। वह होता है डिवाइडर। उस पर पेंसिल नहीं लगी हुई होती है। जो दो भागों में विभाजित करता है, बराबर भागों में विभाजन करता है, वह डिवाइडर होता है। और डिवाइडर में पेंसिल की नोक नहीं लगी हुई होती है। आप यहाँ पर चित्र देखकर बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इस जगह यहाँ पर इसमें पेंसिल लगी हुई है, इसमें यहाँ पर पेंसिल की नोक लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर इसमें और इसमें पेंसिल की नोक नहीं लगी हुई है। तो यहाँ पर अपना जो आंसर होगा वह सी ऑप्शन होगा, जो कि कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 27, जो कि नीचे दिए गए चित्र में एक्स द्वारा अंकित उपकरण का नाम है। एक्स द्वारा अंकित उपकरण आपको यहाँ पर एक्स भाग ढूंढना है। तो देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक्स भाग। ठीक है, तो इस उपकरण का आपको नाम बताना है जो कि यहाँ पर रखा हुआ है। ये कंपास है, डिवाइडर है, इंकिंग पेन है या लेथनिंग बार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन डी लेथनिंग बार। तो देखिए कंपास नहीं है, ये कंपास अलग होता है जो कि यहाँ पर दिया गया है। कंपास ये सभी पड़े हुए हैं जो कंपास हैं। डिवाइडर ये वाला है, ठीक है, इधर भी पड़े हुए हैं। और इंकिंग पेन, तो इंकिंग पेन यहाँ पर नहीं है, ये रहा इंकिंग पेन। ठीक है, लेकिन ये जो है ना, ये लेथनिंग बार है। लेथनिंग बार इसको कहा जाता है। आप ध्यान रखना इसका नाम, लेथनिंग बार। अगला क्वेश्चन है, उस उपकरण का नाम बताइए जिसे छोटी दूरियों की मार्किंग व विभाजन में प्रयुक्त करते हैं। उस उपकरण का नाम बताना है जिसे छोटी दूरियां की मार्किंग व विभाजन में प्रयोग करते हैं। तो वह क्या होता है? अब छोटी दूरी के लिए यहाँ पर पूछा है तो वह होगा छोटी कंपास। ठीक है,
छोटी दूरी के लिए मार्किंग करनी है तो छोटी कंपास का अपन उपयोग करेंगे। आज का जो अपना अंतिम क्वेश्चन है वह है चित्र में प्रदर्शित डिवाइडर के एक्स भाग का नाम है। देखिए एक तो होता है रिवेट, एक होता है पिवेट, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये एक्स वाला जो भाग दिया है ना वो तो होता है रिवेट, और पिवेट क्या होता है, तो पिवेट होता है यहाँ पर जो ये कीलें लगी हुई है ना इनको कहा जाता है पिवेट। ठीक है, ये ध्यान रखना। जो यहाँ पर 3 बिंदियाँ आपको नज़र आ रही हैं ये क्या होगी, तो ये होगी आपकी पिवेट। ठीक है, और एक्स भाग क्या है, तो एक्स भाग है अपना जो यहाँ पर ये दिया गया है ये वाला भाग, ये होगा रिवेट। ठीक है, तो रिवेट और पिवेट के बारे में आप समझ गए होंगे। और नी जोड़ क्या होता है, तो नी जोड़ यहाँ पर होता है, वैसे ये स्क्रू है इसमें नी जोड़ नहीं है, नी जोड़ अलग से कोई चित्र आएगा तो वहाँ मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो कैसा लगा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने मित्रों को ताकि वह भी पढ़कर और जो कि एग्ज़ाम आने वाले हैं आपके वह कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।